आपके लहसुन की कंद मोटी, चमकदार और ज़बरदस्त बनेगी। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, लहसुन के कंद को मोटा तगड़ा कैसे बनाएं, आज के वीडियो में आपको इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, लहसुन का जो कंद है वो बनने लगता है 90 दिन के बाद में। 90 दिन से पहले आपने चाहे कुछ भी किया हो, कितनी भी मेहनत की हो, कितनी भी उसमें न्यूट्रिएंट निकाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। सबसे ज़्यादा अगर आपको दिमाग लगाना है, लहसुन को कंद को मोटा करना है, तगड़े से तगड़ा बनाना है, तो 90 दिन के बाद में आपको उसमें जिन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो न्यूट्रिएंट आपको डालना ही पड़ेगा। अगर आपको कंद की साइज मोटे से मोटी बनानी है, तो अगर आपने सोच रखा है कि भाई मैंने पहले न्यूट्रिएंट डाल दिया, मेरी लहसुन की फसल भी बढ़िया है और मेरा कंद वैसे ही बन जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। कभी नहीं बन सकता। अगर कंद को आप मोटा तगड़ा बनाना चाहते हैं तो 90 दिन के बाद में आपको सबसे ज़्यादा देख रेख करनी है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल बारीकी से समझाने वाले हैं 90 दिन के बाद में आपको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट निकालना है, कैसे डालना है, क्या डोज रखना है, कैसे आप लहसुन के कंद को मोटे से मोटा बना सकते हैं। भाई साहब, कमाल की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। लहसुन का जो कंद है वो कितने दिन बाद में बढ़ने लग जाता है, कितने दिन बाद में उसकी मोटाई बनना स्टार्ट हो जाती है? देखो, आपने जो प्रश्न किया है कि कितने दिन बाद में, ये क्या है, किसान के पूर्व जो कार्य किए है उसने कैसे अपने लहसुन की देखभाल करी। दूसरी बात क्या है कि मौसम का क्या रुझान रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बिल्कुल। मगर जहाँ तक हम दिनों की बात करते हैं तो वो क्या है कि 90 दिन के बाद में ही लहसुन का जो कंद है वो साइज में अपना परिवर्तन करने लगता है। सर जी, कई किसान भाई को कंफ्यूजन रहता है और कंफ्यूजन क्लियर होना जरूरी है। कई किसान भाई सोचते हैं यार मैंने 90 दिन पहले अच्छे खाद भी डाल दिए, मेरी फसल भी गजब की है, तना भी मोटा है, पत्ते भी बिल्कुल ग्रीन है, अब मेरा कंद वैसे ही बन जाएगा। क्या किसान भाई का उसी खाद से 90 दिन पहले जो डोज निकाला है उसी से कंद बन जाएगा कि बाद में उस किसान भाई को न्यूट्रिएंट्स में निकालना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये कि पहले जो उर्वरक डाल दिए, पोषक तत्व डाल दिए, क्या उसी से मेरा कंद बन जाएगा? ऐसा संभव नहीं किसान भाइयों। आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों। जो ही आपकी 90 दिन की फसल हुई और आपको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, पोषक तत्व भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि 90 दिन के बाद में जब आते हैं पैसे की बात, कि आदमी जो मेहनत करता है, किसान जो मेहनत करता है वो पैसे के लिए करता है। पूरी मेहनत को पैसा अच्छा अर्जित होना चाहिए। आज उसी मैटर पे हम ये आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि मेरे जो किसान भाई हैं उनको बहुत पैसा मिले, अच्छी फसल हो और उनकी अच्छी फसल और चमकदार मोटाईदार जो कंद बनेंगे ना, उसी से उनके पास पैसा आएगा। बिल्कुल। ऐसा आएगा ही नहीं। तो किसान भाइयों, क्वालिटी पे डिपेंड करता है मूल्य निर्धारित। जो लहसुन की कंद की जो क्वालिटी है, जैसे मोटाई साइज का भी होना चाहिए और गोल भी होना चाहिए और चमकदार भी होना चाहिए, उसी पे मूल्य निर्धारित होता है। और आज हमारा मकसद ये है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं हम कि कम पैसा मेरे किसान भाई को लगे और अधिक उत्पादन हो। बिल्कुल। और पैसा भी उनके पास भरपूर आए। जब उत्पादन अच्छा होगा तो पैसा भी अच्छा आएगा उनके पास में। आज इसी मकसद से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी, किसान भाइयों ने पहले अच्छी मेहनत की, अच्छे न्यूट्रिएंट भी निकाल दिए, उनकी फसल भी बढ़िया है। जैसे किसान भाई की फसल 90 दिन की होती है, किसान भाई को अपनी लहसुन की फसल में 90 दिन के बाद में क्या करना पड़ेगा, क्या न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी जिससे किसान भाई को लहसुन का कंद अच्छा बने, चमकदार बने और किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके? अब किसान भाई क्या कर सकता है? सर का बहुत मजेदार प्रश्न है ये, बहुत मजेदार। किसान भाइयों, आपके मतलब की बात है जी कि 90 दिन बाद में किसान करे तो करे क्या जी? कि कम पैसा भी खर्च हो, क्योंकि हमारा सिद्धांत कम पैसा और अच्छा उत्पादन पे है। उनका पैसा भी कम खर्च हो और उत्पादन भी अच्छा हो। बिल्कुल। और मेहनत भी कम हो। तो किसान भाइयों, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम और आपके लिए वीडियो साझा करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे जो मेन बात है वो पोषक तत्वों पे आती है। अब पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए? कैल्शियम जो लहसुन को फुलाता है, फास्फोरस, पोटास और सल्फर जी। ये तीनों चारों पोषक तत्व जो होते हैं वो 90 दिन के बाद में ही काम करते हैं। आप पहले डाल दिए तो कोई बात नहीं, वो भी डाल दिए कोई बात नहीं है, मगर ये 90 दिन के बाद में ही आपके जो कंद को फुलाने में ये बहुत सहायता प्रदान करेंगे आपकी। पहले दिए हुए पोषक है ना, वो तो आपके खत्म हो गए पोषक तत्व। अब आपको 90 दिन बाद में अलग से ही आपको डालना पड़ेगा। तो जो किसान भाइयों मैंने पोषक तत्व बताए 3-4,
वो पोषक तत्व तो आप अलग अलग से ले रहे हो, जैसे कैल्शियम अलग से ले रहे हो, फास्फोरस अलग से ले रहे हो, सल्फर अलग से ले रहे हो, पोटास अलग से ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कि आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी और महंगी पड़ जाएगी, आपका जेब का खर्चा बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों का खर्चा कम हो, इसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं ऐसा खाद बताने जा रहा हूँ जिसमें सारे ही पोषक तत्व आ गए, और वो खाद है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो एक ऐसा पोषक तत्व है, पोषक तत्वों का संग्रह है, उसमें सारे पोषक तत्व आ गए। जैसे 19 से 21% आ गया उसके अंदर कैल्शियम, 16% आ गया उसके अंदर फास्फोरस जो मैन है, और 11% आ गई उसके अंदर सल्फर, और 0.5% आ गई उसके अंदर जिंक। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये लहसुन के लिए अति आवश्यक है कंद फुलाने में। अब रह गया तो एक तत्व रह गया उसके अंदर, वो क्या रह गया? पोटास। केवल आपको पोटास मिलाना है उसके अंदर, तो ये चीज़ें आपको मिलानी है। अब प्रति एकड़ की डोज जहाँ बनती है, 3 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के पाउडर फॉर्म के लीजिए, और 10 किलो में मिलाइए उसके अंदर पोटास, और 20 किलो मिलाइए उसमें यूरिया। आपका गजब का मिश्रण बन गया ये, गजब का। तो कंद आपका जबरदस्त बनेगा इससे, और फटेगा भी नहीं किसान भाइयों। जो कंद की साइज बनेगी वो कैल्शियम और फास्फोरस से मोटाई बनेगी, पोटास से चमकदार बनेंगे, और जो हमने सल्फर बताई है, जो 11% सल्फर आ रही है, उससे आपके लहसुन में फंगस नहीं लगेगी। दूसरी बात क्या है, जो ऊपर से सर्दी गिरती है उससे भी आपकी फसल को बचाए रखेगा ये। बिल्कुल, ये चारों पांचों पोषक तत्व आपके कंद को फुला के जबरदस्त बना देगा और चमकदार बनाएगा, जो मंडी में जाके आपको इसका मूल्य मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये चीज़ आप मिश्रण बना के और पहले छिड़काव करके खरपतवार करेंगे थोड़ी सी, तो उसमें क्या मिट्टी में मिल जाएगा वो, और फिर आप ऊपर से पानी चला दीजिए, बिल्कुल आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सर जी, कई किसान भाई को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, किसान भाई बार बार पूछ भी लेते हैं। हम जैसे पाउडर फॉर्म में SSP लेके उसका छिड़काव करते हैं, बिजाई करते हैं, तो पत्ते पे हमारा खाद रह जाता है, क्या उससे कोई नुकसान हो सकता है? उससे नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों, लाभ होगा। वो पत्तों पे रहेगा तो लाभ होगा। जैसे कि आप क्या है कि ये चूल्हे की राख देते हो ना, लहसुन पे देते हो, कई किसान भाई देते हैं, और वो बहुत बेस्ट रहता है। कारण क्या है उसका? उसके अंदर कैल्शियम आती है। तो जो हम ये पोषक तत्व दे रहे हैं, इसमें भी कैल्शियम है पाउडर में, पाउडर फॉर्म वाले में। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि लहसुन के अंदर पाउडर फॉर्म वाला ही दो, तो पत्तों पे भी लगे। दानेदार तो सीधे नीचे आएगा, तो पत्तों पे भी काम करेगा और ज़मीन में भी काम करेगा। किसान भाइयों, आपको दोहरा लाभ मिलेगा। सर ने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये प्रश्न खोल के, कि कई किसान भाइयों कन्फ्यूजन हो जाता है कि साहब हमारे पत्तों पे खाद पड़ गया, ये पाउडर फॉर्म का जो सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद है वो गिर गया, तो हमारे पत्ते जल तो नहीं जाएंगे कहीं? नहीं किसान भाइयों, आपको जलने की अपेक्षा लाभ मिलेगा। क्या इसी से अपना काम चल जाएगा, या फिर अच्छा कंद बनाने के लिए हमें कोई स्प्रे भी करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, अब 90 दिन बाद में पहली डोज तो आप ये लगाइए, इसके बाद में पानी चलाइए, फिर केवल स्प्रे करना है। और वो पानी देने के बाद में जब भी कोई स्प्रे करो, पहले पानी चलाओ, जब नमी रहे खेत के अंदर जब भी स्प्रे करो। जब आप नमी इतनी रहना चाहिए कि आप उस पर चल सकें, आप पाँव जमीन के अंदर जाए नहीं, धसे नहीं अंदर, ऐसी मिट्टी हो जाए कि आपके पाँव बराबर चल सके। उसमें क्या 05234 का स्प्रे करो, और 15 लीटर पानी में, डोज भी मैं साथ ही बता देना चाहता हूँ, 15 लीटर की टंकी से आप स्प्रे करते हो, उसमें क्या 100 ग्राम प्रति टंकी पाउडर फॉर्म में आता है 05234। तो इसको 100 ग्राम प्रति टंकी में डाल के घोल बना के और आप स्प्रे करो। बिल्कुल, ये जो हम बता रहे हैं बात है, बिल्कुल ध्यान में रखकर गांठ बांध लेना इस चीज़ को। लहसुन के लिए आप जब भी कि मेरा लहसुन 1 महीने बाद में निकल जाएगा ज़मीन से बाहर, तो उससे 1 महीने पहले आप 0050 का स्प्रे ज़रूर करें। वो क्यों करें उसका भी कारण सहित बताएंगे। देखो, हमने फास्फोरस अच्छा डाला दिया है, फास्फोरस की पूर्ति आपकी सिंगल सुपर फॉस्फेट से भी हो गई और 05234 से भी हो गई। वहाँ 34% ही आपके पास में पोटास आया है। तो हम पोटास का स्प्रे दोबारा इसलिए कराएंगे कि जो आपका लहसुन है ना, वो सफ़ेद जक और चमकदार बनेगा। पोटास से क्या चमक आती है, तो क्या है कि आप निकालने से 1 महीने पहले 0050 का स्प्रे जरूर करें, NPK का, क्योंकि आपके लहसुन में चमक आ जाएगी। और इसका डोज भी यही है, आप 15 लीटर की टंकी में 100 ग्राम पाउडर मिलाएं 0050 का, NPK 0050 का। साथ में क्या किसान भाइयों, कई किसान भाई क्या करते हैं, लगातार पानी चलाते हैं,
वो लगातार पानी भी आपको नहीं चलाना है। 052 का जब स्प्रे करो, उसके बाद में केवल एक ही पानी लगाना है, लगाए तो, नहीं तो क्या है कि आपको पानी की हमेशा सोट रखनी है। जितनी आप पानी की सोट रखोगे उतना ही कंद फूलेगा। दूसरी बात, चमकदार भी बनेगा। आप बार बार निकलने से पहले पानी चलाओगे तो आपके लहसुन की चमक खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल धुंधला सा कलर का हो जाएगा, वो वाइट रहेगा ही नहीं। तो किसान भाइयों, आपको पानी की सोट करनी है। पानी जो ही सोट करे, आपकी जमीन जब टाइट हो, और फिर आपको निकालना है बिल्कुल लहसुन। बिल्कुल। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जो हमने बताया 90 दिन के बाद में जो पैसे आने की आमदनी होती है ना, भाई कैसे पैसा प्राप्त हो मेरे किसान भाई, क्यों मेहनत बहुत बक्सर करते हैं हमारे किसान भाई। तो हमने ऐसी चीज़ें बताई है आपको, बस एक ही खाद बताया आपको, और वो भी क्या है, प्रति एकड़ 1500 से 1600 रुपये की डोज बताई हमने। ज़्यादा पैसा खर्च करवाए नहीं, बस 1500-1600 रुपये में आपका काम सटीक हो जाएगा। और सारा मैटर हमने पूरा बताया। इस तरीके से आप करो, जो हमने फार्मूला बताया है उसको 3 बार देखिए आप, और वो फार्मूला आपके जीवन में अपने खेत पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपके लहसुन की कंद मोटी, चमकदार और ज़बरदस्त बनेगी। आप खुद देखते रह जाओगे। हमारा चैलेंज है, और मंडी में दाम दिलाएगा आपको ज़बरदस्त, ये हमारा वादा है आपसे। जो इस चैनल पे हम बताते हैं, बिल्कुल प्रमाणित एक्सपेरिमेंट करके और सटीकता के आधार पे बताते हैं हम किसान भाइयों। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज इसी बात पे जय जवान, जय किसान, और राम राम भी, और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके, वो भी अपनी फसल को अच्छी बना सकें। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।